Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन रज़ा और हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम 9th की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम जो है वो बेसिक जो कैलकुलेशंस होती हैं, मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर क्या है, पार्टिकल्स क्या होते हैं हम जो है वो गिवन मास है किसी चीज़ का, उसमें से आप जो है वो उसके मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। इसमें जो है वो कैलकुलेशंस आपको अगली जो क्लासेस में जब आप जाएंगे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, इवन इससे आगे जो केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो उनको ये चीज़ें जो हैं इनसे वास्ता पड़ता रहेगा। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशंस के हवाले से, और इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये हम छोटी क्लासेस में जो है बच्चे इतना नहीं वो डीपली पढ़ते, तो बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ाया नहीं जाता कि ये कह दिया जाता है जी आपने जो है पिछली क्लासेस में पढ़ लिया हुआ है। तो आज हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में से जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास क्या एवोगाड्रोस नंबर होगा, मोल होगा, मोलर मास होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो है वो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक क्या है जी, एलिमेंट का जो एटम है, एटम है, सपोज हम उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मैंने कहा था कि एक इसका जो है इसकी जो है एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं और एक एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं z से, उसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके पास एटॉमिक मास होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको a से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके पास जो है ये क्या है, एटॉमिक मास है, या इसको आप मास नंबर कह सकते हैं। एटॉमिक मास है, मास नंबर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये जो है ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसको आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने कहा था कि जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है या जो मास नंबर होता है उसको किससे जो है वो हम कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था। रिलेटिव एटॉमिक मास, उसमें हमने कहा था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका जो मास होगा, मास ऑफ वन एटम, आप उसको कैसे निकालेंगे, वो आपके पास क्या होगा A, और उसको किस में हम मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। फिर हमने ये कहा था कि एटॉमिक मास यूनिट में अगर हो तो उसको हम ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कहा था जी 1 AMU जो होता है ये 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है। तो अगर आप जो है वो किसी भी एटम का जो मास है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, AMU में कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो तो आप क्या कहोगे, ये आप यूं लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम इन ग्राम्स। तो वो आपके पास क्या होगा, आप ये जो AMU होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये जो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स के साथ इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये किसी एटम का जो मास होगा किसमें, एक जो ग्राम में मास होगा वो ऐसे हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जी एटॉमिक मास यूनिट में हम क्या करते हैं, एटॉमिक वेट को मेजर करते हैं, ठीक है जी। एटॉमिक मास यूनिट है, फिर हम उसको ग्रामों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने कहा था कि इससे क्या करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हम उसको किसी भी मास का, एक एटम का जो मास है ग्राम्स में, वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि अगर हम बाजार में जाते हैं, अगर आप जो है वो अंडे खरीदना चाहते हैं, एग्स लेना चाहते हैं, तो डजन्स में आपको जो है वो क्या होंगे, मिलेंगे। यानी ये होगा कि आप कहेंगे जी हमें
1 दर्जन अंडे चाहिए तो आपको गिन के क्या कर दिया जाएगा, 12 अंडे दे दिए जाएंगे। आप बनानास लेने जाते हैं, आपको दर्जनों के हिसाब से वो जो है वो क्या करेंगे। इसी तरह आप कोई शुगर लेने जाते हैं, कोई मेजरेबल क्वांटिटी जो है वो लेने जाते हैं, तो आपको उसका जो है वो रिलेटिव वेट निकाल के दे दिया जाएगा। नहीं, एक पलड़े में मैंने कहा था कि बाट रखेंगे 1 kg का, दूसरी पलड़े में हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं उसको क्या रखें, उसको रखेंगे और उसका क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। तो लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम क्या एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको जो है वो इसका ये जो वेट है इसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि जो है वो हम कह लें कि नामुमकिन है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से क्या करते हैं, इसको कंपेयर करके रिलेटिव एटॉमिक मास की सूरत में लेते हैं। फिर उसको हमने कहा था कि ये एटॉमिक मास यूनिट में हम लेते हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह थी, लेकिन ये जो एवोगैड्रोस था उसने कहा था कि आपके पास कोई भी पार्टी, कोई भी कह लो कोई एटम है या मॉलिक्यूल है या आपके लिए फार्मूला यूनिट है, तो उनमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये एवोगैड्रोस नंबर है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से। ये A फॉर एवोगैड्रोस, N फॉर नंबर। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जो पार्टिकल्स की तादाद होगी, यानी जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो कितनी होगी, वो 6.02 × 10⁻23 के इक्वल होगी। वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, हम एलिमेंट की बात करें तो आपके पास एटम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एटम्स। आप उसकी बात करें तो कंपाउंड की बात करें, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं आपके पास, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट की बात करें तो आपके पास क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हमें इन तीनों से ही क्या होता है, वास्ता पड़ता है। ठीक है जी। पार्टिकल तो वैसे बहुत से हो सकते हैं, आपके प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और बेशुमार पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री में हम जो कैलकुलेशन में हमें डील करना पड़ेगा वो क्या होगा, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम की सूरत में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की सूरत में हो सकते हैं, आयंस की सूरत में हो सकते हैं। तो एवोगैड्रोस ने क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम 1 मोल लेते हैं, क्या करते हैं हम 1 मोल लेते हैं, 1 मोल जो क्वांटिटी होगी उसमें कितने पार्टिकल होंगे, उसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। वो एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फार्मूला यूनिट के आयंस हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 1 मोल अगर आपके पास क्वांटिटी है, जैसे मैंने कहा है कि आप 1 दर्जन की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कितने पार्टिकल्स हैं, उसमें 12 पार्टिकल्स हैं। 12 कोई मतलब आप एग्स की बात करते हैं तो 12 जो है वो 12 अंडे हैं। आप जो है वो बात करते हैं बनानास की बात करते हैं तो दर्जन में, ठीक है जी, कितने हैं जी, 12 केले हैं। आप बात करते हैं इसकी 1 kg की तो हम कहते हैं इसमें इतने ग्राम्स जो हैं वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी भी एटम की, मॉलिक्यूल की, फार्मूला यूनिट की, तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, तो हम इसको रिलेटिवली निकालते हैं। तो एवोगैड्रोस ने क्या कहा था कि 1 मोल किसी भी चीज़ किया जाओ, 1 मोल होगा उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास क्या है, एवोगैड्रोस है। तो इससे पहले अगर हम बात करें कि आपके पास ये जो एटॉमिक मास है ये किस में है, ये एटॉमिक मास यूनिट में है। अगर हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस तरह करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, आप इसको इससे भी जो है वो क्या कर सकते हैं, मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा, जब उसके एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 मोल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। और उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि कार्बन का 1 मोल है, उसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर हम कहते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, उसमें कितने पार्टिकल होंगे, उसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको कहता हूं कि 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर
तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पास एक फार्मूला यूनिट है, उसके 1 मोल ऑफ NaCl का जो 1 मोल है उसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आपके पास क्या होगा, फार्मूला यूनिट्स होंगे। ये आपके पास क्या आएगा कि एक मोल क्वांटिटी जो है उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसमें 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हो सकते हैं। फिर अगर हम दूसरी चीज हमने क्या कही है कि अगर हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को AMU की बजाय ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो भी किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। इसी तरह आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालें तो वो भी 1 मोल के इक्वल होगा। अगर आप ग्राम फार्मूला मास निकालते हैं, यानी आप किसी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट होता है उसमें पाए जाने वाले एटम्स के मासेस को जमा करते हैं तो आपके पास फार्मूला मास आता है। फार्मूला मास को आप जो है वो ग्राम्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी आपके पास क्या होगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। तो हम बात कर रहे थे मोल की कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितने पार्टिकल्स कंटेन करेगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल क्या करेगा, जो है वो कंटेन करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एवोगैड्रोस को देखा कि एवोगैड्रोस क्या है, ये कमेडो एवोगैड्रोस केमिस्ट था, उसने एक नंबर दिया था, उसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। फिर हमने कहा कि ये किसके बराबर होता है, 1 मोल जो है वो उसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, यानी ये भी क्या होगा 1, ये किसमें, ये आपको ग्राम एटॉमिक मास हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, क्या कह सकते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं। आप इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, आप इसको ग्राम फार्मूला मास जो है वो कह सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास जो है वो 1 मोल होगा तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, अब इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है, यानी आपके पास एवोगैड्रो हो गया, मोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये। ठीक है जी। फिर हमने देखना है कि अगर हमारे पास यहां तक अगर आप देखें, ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं कि 1 मोल में कितने, एक एलिमेंट के 1 मोल में कितने एटम्स हो सकते हैं, इतने वाटर का मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने पार्टिकल हो सकते हैं, इतने, यानी और ये आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है उसमें फार्मूला यूनिट कितने हो सकते हैं, ये आपके पास। तो ये आपने इसको क्या करना है, अच्छी तरह से जहन में रखना है। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपके पास एक एटम है, जब हम इसको ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पास जो मोल आएगा, मोल की जब हम बात करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस रिलेशन में क्या करेंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप निकालना चाहते हैं मास ऑफ 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स का आप मास निकालना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, यानी 1 मोल के एटम्स, जो 1 मोल में जितने एटम्स हैं उनका मास आप निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आप किसी 1 मोल में पाए जाने वाले एटम्स को फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, जो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, ए जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के जो है मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ। फिर आपने क्या करना है, उसको अगर मोल्स में फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एवोगैड्रोस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इस दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आएगी, 1।
तो यानी ये जो आपके पास मैस आएगा वो किसका होगा, वो 1 मोल में मौजूद एटम्स का मैस होगा। तो ये आप इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्राम्स में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि जब किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास कार्बन है, ठीक है जी, कार्बन का 1 मोल है, वो कितने, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन वो किसके इक्वल होगा, 12 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है जी, हम कहते हैं जी 1 मोल ऑफ वाटर, उसमें जो मॉलिक्यूल होगा 1 मोल ऑफ वाटर, उसमें उसका जो है वो 18 ग्राम क्या होगा, उसका मैस होगा। तो ये आपके पास क्या होगा, ये मोलर मैस होगा। ये जो क्वांटिटी होगी, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मोलर मैस। तो मोलर मैस आपके पास क्या आएगा, इस तरह से आप जब एक एटम के मैसेज को, यानी जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है जिसको हमने AMU से रिप्रेजेंट किया था, उसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया, मोल में आपके पास वो आ जाएगा मैस। तो उस मैस को हम क्या कहते हैं, मोलर मैस कहते हैं। कि 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का जो एटॉमिक मैस या मॉलिक्यूलर मैस होगा, उसको आप क्या कहेंगे, मोलर मैस कहेंगे। तो ये आपने जो है वो चीजें याद रखनी है। इसमें आपको जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किसी एटम का, एक एटम का मैस जो है, हमने कहा था कि उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। A क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, मजमुआ होता है, और उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मैस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कहा था कि एटॉमिक मैस यूनिट को हम ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा था कि एक AMU जो है वो इतने ग्राम्स के इक्वल होता है। तो हमने कहा कि एक एटम का मैस अगर हम ग्राम्स में करना चाहें तो इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, फिर मैस को क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं, इतने एटम्स हैं, यानी 1 मोल है, तो उसका मैस क्या होगा, वो हम यूं निकालेंगे इस तरह। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास मैस आएगा वो क्या होगा, मोलर मैस होगा। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि मोल और मैस का रिलेशन है, हम कैसे मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल को आप 2 तरह से डिफाइन करेंगे। एक डेफिनेशन हमने देख ली कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आपके पास आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट को में जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो 6.02 × 10 की पावर 23 होगी। इतने पार्टिकल अगर किसी सब्सटेंस के पास हैं तो वो किसके इक्वल होगी, वो 1 मोल के इक्वल होगी। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कितने पार्टिकल कंटेन करता है, इतना। ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी मोल की, कि अगर आप किसी एटम के एटॉमिक मैस को, किसी एटम के एटॉमिक मैस को आप किसी मॉलिक्यूल के मोलेकुलर मैस को, ठीक है जी, आप किसी फार्मूला यूनिट के फार्मूला मैस को जब आप किसमें, ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम्स में, वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 मोल के इक्वल आएगा। ये हमने देखा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने ये कहा कि आपके पास कोई एलिमेंट है, उसमें कितने एटम हो सकते हैं, 6.02 × 10 की पावर 23 पार्टिकल हो सकते हैं। अगर आपके पास, मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास जो है वो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें। क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास हाइड्रोजन कितने, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। आप क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर को। ये किसके एटम्स की तादाद आ जाएगी, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे आपके पास। और अगर आप ऑक्सीजन के निकालना चाहें तो 1 से एवोगैड्रोस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसकी आ जाएगी, ये ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। किसके एटम्स आ जाएंगे,
ऑक्सीजन के। तो टोटल नंबर आप निकालना चाहें तो इनको दोनों को जो कैलकुलेशन है इसको जमा कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ये भी आपने याद रखना है, अगर इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल में आपको एटम्स का कहा जाता है तो आपने एटम्स को कैसे निकालना है, आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ एटम्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ एटम्स को जब एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे और तो उन सारे एटम्स के जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जमा कर देंगे तो वो टोटल एटम्स आ जाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है जी, ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक रिलेशन है मोल मैस का रिलेशन, कि हमारे पास अगर गिवन मैस है और मोलर मैस है तो हम उससे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड मैस। तो मोल मैस के दरमियान क्या रिलेशन होगा, अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मास पता हो, गिवन मैस जो है वो पता हो, आपको उसका मोलर मैस पता हो, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर दूसरा इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता है, क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता है, उसको आप एवोगैड्रो से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट इसके वेज हैं किसको, मोल को कैलकुलेट करने के, नंबर ऑफ पार्टिकल से, और दूसरा आपके पास क्या है, नंबर ऑफ जो है गिवन मैस जो है उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि आप इसको कैसे जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर आपको कहा जाए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने को, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास होगा गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस, mass of substance in grams divided by molar mass of substance। मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए आपको क्या है, किसी भी मैस का, सब्सटेंस का मैस दिया गया होगा ग्राम्स की सूरत में, उसका आपको मोलर मैस पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है, क्या है, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो उसको आप एवोगैड्रो से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यानी नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का जो दूसरा फार्मूला है वो क्या है, आपके पास क्या है जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के नंबर को आप क्या करें, एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल की तादाद आ जाएगी। इस तरह से आप मोल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है मोल का मैस के साथ। सपोज मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके पास एक 5 ग्राम वाटर है, ठीक है जी, 5 ग्राम वाटर है, उसका आप नंबर ऑफ मोल फाइंड करें, तो नंबर ऑफ मोल जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड करेंगे, 5 ग्राम वाटर और उसका हम कहेंगे मोलर मैस कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। एक मोल में कितने, 18 ग्राम पर मोल, और ये आपके पास 5 ग्राम। तो ये आपको इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह आपको जो है पार्टिकल्स फाइंड कर जो है वो कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल n को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, नंबर ऑफ एटम्स के साथ, नंबर ऑफ एटम्स, और उसको फिर आप क्या करेंगे, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, एटम्स की तादाद आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की तादाद, इस तरह से। तो ये आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्टिकल की तादाद को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, स्पेशली आपने ये जो है रिलेशन इसको याद रखना है। ये 2 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोल को डिफाइन करें और मोल और मैस के दरमियान जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है जी, जो रिलेशनशिप है मोल और मैस के दरमियान उसको क्या करें, जो है वो लिखें। तो ये आपको मोल की डिफाइन कैसे करना है आपने,
कि जो मोल है ये क्या होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे तो वो एक मोल होगी। या आप ये कह सकते हैं कि किसी एटम के ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट के ग्राम फार्मूला मास जो है उसको हम क्या कहते हैं, वो एक मोल के इक्वल होता है। तो मोल को आप क्वांटिटेटिवली इस तरह से डिफाइन करेंगे, या दूसरी डेफिनेशन हमने पहले की है ये, फिर हम मोल और मास का रिलेशन ये लिखेंगे। फिर हमने कहा कि एक एटम है उसका एटॉमिक मास हमें पता है वो AMU में है, उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.66 × 10 जो है -24 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो फिर हमें एवोगाड्रो से क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6.02 × 10⁻23 से। तो हमने कहा कि एवोगाड्रोस नंबर और जो 1.66 × 10⁻24 होती है वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हमेशा क्या आएगी, 1 वैल्यू आएगी। तो वो जो मैस होगा वो आपके पास ग्राम्स में आ जाएगा। वो जो मैस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोलर मैस कहेंगे। यानी एक मोल में जो सब्सटेंस होगी उसका जो मैस होगा ग्राम्स में, वो आपके पास क्या होगा, मोलर मैस होगा। तो ये आज का हमारा जो था टॉपिक था। नेक्स्ट जो है वो हम मज़ीद इसमें अगर कोई कैलकुलेशन बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स हुए, प्रॉब्लम्स हुई, तो वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे ये जो रिलेशन है मज़ीद क्या होगा आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा।